नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 9 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये जो टॉपिक है ये आता है वर्क एनर्जी चैप्टर में। ओके, सो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एवरीवन नो दैट इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, हमें प्रूफ करना है। जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि एनर्जी इस पूरे यूनिवर्सल में एनर्जी कांस्टेंट है, ना तो क्रिएट की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लेकिन क्या, तो मैकेनिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, एवरीवन नोज दैट। स्टिल अगर आपको पता है तो मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट दैट इट इज द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि क्या डेफिनेशन है मैकेनिकल एनर्जी की, तो मैकेनिकल एनर्जी दैट इज यम, ये होती है हमारी पोटेंशियल, सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बच्चों, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आपने लर्न किया है वो पोटेंशियल एनर्जी, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर एक ऑब्जेक्ट है, एक पत्थर है, इसको किसी हाइट पे लेके गए आप, किस हाइट पे लेके गए, हाइट एच तक लेके गए। तो ये जो पत्थर है जिसकी हाइट एच है ग्राउंड से, तो ये आपने ग्रेविटी के अपोज में लेके गए, तो इसके ऊपर एक ग्रेविटी, कितनी ग्रेविटी लगेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, तो वो रहेगी स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू 9.8 कांस्टेंट होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। बट यहाँ पे बात करते हैं हम कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी इस ऑब्जेक्ट से जब आपने इसको पॉइंट, मतलब जो सरफेस है, अर्थ है, ये जो आपकी अर्थ की सरफेस है, इस सरफेस से लेके पॉइंट ए तक, मतलब पॉइंट ए से मान लो पॉइंट बी तक उसको आपने ऐसे उठाया हाथ में, तो ये हाइट एच पे, सपोज ये पेन मैंने यहां से इतने हाइट तक उठाया, तो ये जो हाइट एच है, तो इस पेन में, इस ये जो है हमारा, इस पेन में ये कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, जितना इसका मास होगा। मास को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से, तो स्मॉल एम को मल्टीप्लाई करोगे, इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है स्मॉल जी, तो एम इंटू जी प्लस इसकी हाइट एच। तो सिंपल है कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी जो होती है वो होती है एम जी एच, इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होती है अगर हाइट एच है तो। अगर हाइट जीरो है तो, अगर एच जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। सिमिलरली यहाँ पे एक और एनर्जी आती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं द एनर्जी इज नथिंग बट दैट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जब भी बात होती है तो काइनेटिक एनर्जी हम बोलते हैं, द सिंपल डेफिनेशन है, कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको मास है और उसको वेलोसिटी है, जिसको मास है उसको वेलोसिटी है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। चाहे वो रनिंग चीता हो, चाहे वो रनिंग में कार हो ऑन द रोड, चाहे आप रन कर रहे हो, है ना। तो आप में जैसे मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, वैसे जिसमें मोमेंटम है उसमें एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का नाम ही है, गतिज ऊर्जा बोलते हैं हम इसको, राइट। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का भी एक फॉर्मूला आपने 9th क्लास में लर्न किया है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो एक कांस्टेंट होता है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट 1/2 दैट इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इनटू एम वी स्क्वायर, हाफ इनटू एम वी स्क्वायर, इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी को हम लिखते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट दैट द सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमें प्रूफ क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में हमें प्रूफ करना है, वी वांट टू प्रूव द सिंपल थिंग कि द टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ए, किसी हाइट ए पे, किसी बॉल को मैंने यहां पे लिया हाइट ए पे, तो यहां पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कितनी होगी, वो कांस्टेंट होगी। कितनी होगी हम देखेंगे। सपोज मान लो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है mgh, तो उतनी काइनेटिक एनर्जी में एक पॉइंट लूंगा, पॉइंट बी लूंगा, जो एक बिटवीन, इन बिटवीन होगा पॉइंट ए और सी के बीच में, इस स्पेस में यहाँ पे कहीं पे जब बॉल को गिराऊंगा, तो इमेजिन करेंगे कि वो बॉल यहाँ पे आया कुछ टाइम टी के बाद, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जितनी होगी वो भी mgh आनी चाहिए, और ग्राउंड पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो भी mgh ही आनी चाहिए। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो हमें प्रूफ वही करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की एक सिंपल स्टेटमेंट है कि जो एनर्जी है, कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एक कंजर्व होती है। मतलब एक सिस्टम है आइसोलेटेड, जिसमें नो एक्सटर्नल फोर्स एडेड, और अंडर द ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में
एक सिस्टम है, जैसे कि बॉल को गिराया मैंने, वो जमीन पे आ गया, तो ये एक सिस्टम होगी। तो इस सिस्टम में टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट होगी मतलब पॉइंट ए बी सी पे वो सेम होगी। ओके, सो हमें प्रूव करना है स्टेटमेंट में कि द टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है, मान लो यहाँ पे एक बॉल लिया मैंने जिसका मास स्मॉल एम है। ओके, एक बॉल है जिसका मास स्मॉल एम है, वो मैंने पॉइंट ए से मैं इसको रिलीज करने वाला हूं। मैं फेंक नहीं रहा हूं, मैं रिलीज कर रहा हूं, मैं फ्री फॉल में उसको डाल रहा हूं। फ्री फॉल मतलब मैंने ऐसे छोड़ दिया, सिर्फ ऐसे फेंका नहीं है। ठीक है, तो यहां पे एक बात है कि जब हम बात करते हैं पॉइंट ए की, तो यहां पे एक पॉइंट ये है। ओके, कि कहां पे है, तो मान लो कि ये पॉइंट ये जो है वो हाइट एच पे है ग्राउंड से। एच इतने हाइट पे ये पॉइंट ये है जहां पे उस बॉल को हम रिलीज करने वाले हैं। ओके, एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं, यहां पे कहीं पे पॉइंट बी कंसीडर करता हूं मैं। यहां पे वो बॉल आ गया जिसका मास तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि मास डज नॉट चेंज, मास कभी चेंज नहीं होता, तो मास तो कांस्टेंट है। तो यहां पे एक पॉइंट मानेंगे, यहां पे पॉइंट ए है, यहां पे पॉइंट बी मानेंगे, और एक पॉइंट मानेंगे ग्राउंड पे जहां पे पॉइंट सी है। हियर इज अ पॉइंट सी। तो हमें दिखाना है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है पॉइंट ए पे, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं एम डॉट ई से। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए जो है वो इक्वल होगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी के, जो इक्वल होगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट सी के। और ये सब इसको प्रूव कर दिया तो हमारा काम हो गया बस 9th क्लास में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी को दिखाना है। लेट अस कंसीडर द बॉल। एक बॉल है जिसका मास स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, चलो मानते हैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, u इतनी इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों। ओके, अब इस बॉल पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, मतलब जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, जो ग्रेविटी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, एक्सेलरेशन लग रहा है इस बॉल के ऊपर ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो है स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है। एवरीवन नोज दैट। ओके, तो इसके ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है वो स्मॉल जी है। तो यहां पे मास हो गया आपका स्मॉल एम, इनिशियल वेलोसिटी हो गई u। ओके, पॉइंट ए पे। तो कितनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी, तो हमें इसको 3 केसेस में डिवाइड करना है। 3 केसेस में डिवाइड करना है मतलब, लेट अस कंसीडर फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू इरेज दिस साइड ऑफ द बॉक्स, राइटिंग बॉक्स, सो इट विल बी बेटर फॉर द अंडरस्टैंडिंग। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें डायग्राम को साथ में रखना है साइड में। तो देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ए की। तो केस नंबर फर्स्ट, सो केस नंबर फर्स्ट में हम बात करने वाले हैं कौन से पॉइंट की, तो पॉइंट ए की। तो एट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए की बात करेंगे पहले। एट पॉइंट ए पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, तो बच्चों टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, सबको पता है मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ए प्लस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ए, राइट। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ए। ए पॉइंट पे हाइट इतनी h है, कितनी हाइट है, h है। तो सबसे पहले केस फर्स्ट कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है केस फर्स्ट निकालना। सेकंड केस में आपको कुछ वेरिएबल याद रखने हैं, कुछ चीजें जो है इजी है वो याद रखने हैं। तो ठीक है, आपने बॉल को रिलीज किया, तो रिलीज करते टाइम इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, मास है m, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी g है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, हमने पुट कर दिया, प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। बट गौर से देखो, ये जो पॉइंट ये है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, जैसे ही इस पेन को मैं अभी छोड़ूंगा, सपोज ये मैंने यहां से इसको ड्रॉप किया, तो जैसे ही ड्रॉप किया तो यहां से इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसकी, मतलब वेलोसिटी 0 है। और सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी टोटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। अगर वेलोसिटी 0 है तो पूरी काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, यस और नो। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ए हाफ mv² एट द पॉइंट v, कहां पे, तो पॉइंट ए पे। तो ये टर्म तो आपकी 0 हो गई। तो बचा क्या कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इनटू हाइट, दैट इज द mgh, जो कि पोटेंशियल एनर्जी ही है। क्यों ब्रैकेट में लगे तो लिख लो, क्योंकि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u हो या फिर v हो,
u हो या तो v हो, दोनों भी वेलोसिटी है, और पॉइंट ए पे u इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी तो है जो कि 0 है, इसीलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ए भी 0 होगी, एंड द गिवन हेंस वी कैन राइट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए इज mgh। ओके, तो कितनी आ गई टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए? तो एट द पॉइंट ए आ गई हमारी mgh, इतनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ गई एट द पॉइंट ए। मानते हो इस बात को? चलो आगे चले फिर। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। केस नंबर 2 को समझने के लिए हमें यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाना है। सर क्यों लगाना है? देखो समझते हैं क्यों लगाना है। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू रब इट, मैं इसको रब कर लेता हूं समझने के लिए। तो यहाँ पे बात हो रही है हमारी एट द पॉइंट, केस नंबर 2 की, टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगेन एट द पॉइंट। लगे तो चलते चलते आप नोट कर लो, जो भी नोट्स है बोर्ड पे वो नोट्स आप लिख सकते हो आपके बेटरमेंट के लिए, आपको समझने के लिए। ओके, नहीं समझा तो आप जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आप बोल सकते हो, मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमें फाइंड आउट करनी है अभी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी, अगेन हमें पता है कि मैकेनिकल एनर्जी इज इट व्हाट, ये क्या होती है? सम होती है, एडिशन होती है पोटेंशियल और काइनेटिक का। तो पोटेंशियल एनर्जी है mgh एट द पॉइंट बी प्लस हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट बी, राइट। लगे तो यहाँ पे बी भी देख सकते हो, हाइट एट द बी, वेलोसिटी एट द बी। बट सर अभी क्या होगा कि पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी है, मान लो वेलोसिटी है v, वो 0 भी नहीं है और आपको पता भी नहीं है कितनी है, आपको तो पता नहीं है ना, बट वेरिएबल के फॉर्म में आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? इसको निकालने के लिए एक सिंपल सी चीज बताता हूं। देखो अगर मैं बोलूं कि पॉइंट ए से टोटल सी तक कितनी हाइट है, मान लो ये हाइट h है जो कि हमने मानी है, हाइट h पे आपने बॉल रखा है, तो मुझे बताओ क्या मैं इसको कंसीडर करूं पॉइंट ए से लेके h तक? ओके, मैं कंसीडर करता हूं यहां तक, पॉइंट ए से लेके h तक, इस हाइट को मैं x एक वेरिएबल मानता हूं कि इतनी हाइट है। कितनी हाइट है? कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ए से बी तक, तो x इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब x हाइट है। मान लो बची हुई हाइट जो है c से b तक कितनी होगी? कितनी होगी वो पता है क्या आपको? नहीं है, लेकिन वेरिएबल के फॉर्म में आप लिख सकते हो कि सर टोटल हाइट ए से सी तक अगर h है और अगर हाइट a टू b x है, तो बची हुई हाइट जो रहेगी c टू b वो क्या होगी? जितनी टोटल हाइट है h, उसमें से ये x को मतलब b a को निकाल दो, तो जो बचेगी वो हाइट होगी c टू b की। बात तो सही है, इसमें कोई राय, दो राय नहीं है। ओके, तो ये हो गई x, तो ये हो गई h माइनस एक्स। फिर से एक बार, अगर टोटल हाइट h है, c से a तक टोटल हाइट बॉल की h है यहां तक, तो बॉल यहां से मैंने रिलीज किया तो बॉल आया b पॉइंट पे, तो b पॉइंट पे मतलब a टू b हाइट मान लो, कंसीडर करो, इमेजिन करो कि x है। अगर ये x है तो बताओ c टू b कितनी हुई? c टू b कितनी हुई? h माइनस एक्स हुई, है ना। चलो अब यहां पे एक बात तो पता चल गई सर, हमें हाइट पता चल गई। यही एक चैलेंजिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, क्योंकि यही पे इसी स्टेज पे, इसी स्टेप पे बच्चे ना मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही है हमारी पॉइंट बी के हो रही है, तो चलो लेट अस कैलकुलेट द v। तो फर्स्ट कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करनी है हमें? कैलकुलेट द वेलोसिटी एट द पॉइंट बी। कितनी होगी वेलोसिटी? वी नो दैट, क्या पता है आपको? आपको पता है काइनेमेटिक के इक्वेशन, 3 इक्वेशन पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हो आप इसको, है ना। तो थर्ड वाला इक्वेशन हमें बताता है वेलोसिटी के बारे में कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ऐसे लिखते थे 2as, a फॉर एक्सेलरेशन, s फॉर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड खेल रहे हैं हम, यहाँ पे है बॉल, यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड खेल रहे, बाउंसिंग कर रहे, बॉल को फेंका, ऊपर आया, फेंका, तो ऊपर आने के बाद आपने फेंका नहीं, रिलीज किया, सिर्फ इतना याद रखो। तो यहाँ पे बॉल रिलीज किया आपने, तो यहाँ पे 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी g, और जो हाइट है टोटल वो h, इतना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वाला इक्वेशन हमें बताता है कि कितना है, 2gh है। मतलब फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर को इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर से आपने माइनस कर दिया, तो वो होगा 2gh। लेकिन आपको पता है
वी ऑल्सो नो दैट बच्चों कि u जो है इनिशियल वेलोसिटी वो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सॉरी 0 मीटर पर सेकंड है ना। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ की निकालनी है v, तो क्या u की वैल्यू में पुट करूं 0 इस इक्वेशन में, मान लो ये है इक्वेशन 1, तो क्या होगा ये इक्वेशन, हेंस वी कैन राइट v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, लिख सकते हैं हम, यस और नो। सर क्यों निकाली है v स्क्वायर की वैल्यू, जरा देखो यहाँ पे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी है mgh, आपको हाइट पता थी, हाइट कौन सी हाइट लगेगी यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी जमीन से ऊपर, जमीन के ऊपर के हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टोर, और काइनेटिक एनर्जी स्पीड की वजह से होती है, वेलोसिटी की वजह से होती है जो कि ऊपर से आ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी में आपको v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस पॉइंट पे b पे, जो कि हमने निकाली है, कितनी, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। लेकिन क्या यहाँ पे h आएगा बच्चों, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो पॉइंट बी पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऊपर पॉइंट ए की वजह से, ए से आपने उसको छोड़ा इसलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। फिर से एक बार, पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी किस वजह से है, किस वजह से, मोशन की वजह से। मोशन कहां से हुआ है, पॉइंट ए की वजह से, ए से हुआ है। तो ए से जब नीचे आया बॉल पॉइंट बी पे, तो यहाँ पे आप जो यहाँ पे एच है, वी स्क्वायर में जो एच है वो कितना लोगे आप, एक्स लोगे, कितना लोगे, एक्स लोगे, क्योंकि टोटल हाइट है एच, यहां तक जो है x है, तो आप यहां पे लिखोगे hence we can write v square is equal to 2gx, कितना आया v square, 2gx। बस अभी कुछ नहीं करना है, ये 2gx देखो मैं यहां पे समझा रहा हूं, सी लुक, थोड़ा सा इसको साइड में हटाएंगे, ओके लुक हियर, बस कुछ नहीं, अभी लास्ट स्टेप बाकी है हमारी, ध्यान दो थोड़ा सा। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, देखो कि ये हो गया आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, ओके। सो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम निकालने वाले केस 2 में पॉइंट बी पे। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो mgh है, लेकिन ये जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है ये ग्राउंड के हाइट की वजह से है। तो ग्राउंड की हाइट कितनी है बच्चों, तो ग्राउंड से हाइट है पॉइंट बी पे h माइनस एक्स, तो क्या यहाँ पे h लोगे आप, नहीं, यहाँ पे mgh की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूं मैं, लगे तो आपको समझने के लिए कि इन पोटेंशियल एनर्जी, कहां पे, इन पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट बी, जो हाइट है h वो कितनी है, h माइनस एक्स है, कितनी है, h माइनस एक्स है। एंड इन काइनेटिक एनर्जी जो वेलोसिटी है एट द पॉइंट बी वो कितनी है, तो v जो है या फिर v स्क्वायर जो है वो 2gh लेंगे हम, किसमें, इन काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट बी। हेंस हम लिख सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी इज इक्वल टू mgh की वैल्यू क्या है, h माइनस एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, लेकिन v स्क्वायर कितना है, v स्क्वायर है 2gx, तो हाफ इंटू मास इन ब्रैकेट 2gx। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो बच्चों। कैसे करना है सॉल्व, यहां तक आने के लिए आपको सिंपल इजी वे में इसको कैसे सॉल्व करना है, वेरी सिंपल। हेंस वी कैन राइट बच्चों हियर कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी इज इक्वल टू mg इंटू h, mg इंटू x, माइनस साइन एज इट इज, माइनस mg इंटू x, mgx प्लस एज इट इज। अब ये देखो ये 2 गेट कैंसल, बचा क्या, mgx, क्या बचा, mgx। अब ध्यान से देखो ये जो प्लस mgx है और ये माइनस जो mgx है, ये प्लस mgx है और ये माइनस mgx है, वो हो गए कैंसल आउट। तो बचा कितना, तो बच्चों यहाँ पे सिंपल में जो भी बचा कुछ वेरिएबल है वो यहाँ पे मैं इक्वेशन को लिखता हूँ, वेरिएबल को लिखता हूँ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एंड द हाइट। देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी भी कितनी आई, mgh। तो हम देखो यहाँ पे लिखने वाले हैं, हमने इनिशियली यहाँ पे देखा था कि कितनी आई थी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए, mgh आई थी, ये देखो mgh आई इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी कितनी है अभी, mgh आई एट द पॉइंट बी ऑल्सो। अब फाइनली टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट सी निकालना है,
तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट सी भी निकालेंगे बच्चों। और ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट सी मतलब ग्राउंड पे यहाँ पे निकालनी है। तो सिंपल मैं यहाँ पे ही समझा देता हूँ आपको थर्ड वाला कि देखो, अगर मैं सिंपल में बात करूं कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट सी। सो केस नंबर हमारी यहाँ पे आती है केस नंबर 3। सो केस नंबर 3 में टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट सी प्लस टोटल काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट सी। ओके, बट यहाँ पे हाइट देखो, हाइट कितनी है इस पॉइंट सी पे, तो एच जो है वो कितनी है, 0 है। हाइट कितनी है, 0 है। तो यहां का मतलब हेंस वी कैन राइट कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट सी इज इक्वल टू एम जी एच, बट हाइट एच एट द पॉइंट सी इज इक्वल टू 0, हेंस टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट सी इज अ 0। नाउ बची कौन सी, ये तो 0 हो गई आपकी, ये तो 0 हो गई। अभी बची क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए अगेन सेम फॉर्मूला है आपका पॉइंट सी पे, हेंस द टोटल काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट सी इज इक्वल टू 1/2 मास। वेलोसिटी की बात अगर करें पॉइंट सी पे, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ग्राउंड पे वो v स्क्वायर निकालनी है, हमें v निकालनी है जो कि सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। कितनी होगी तो वो परफेक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन वेरिएबल के फॉर्म में हम अगेन निकाल सकते हैं, हमने निकाली है। सो बाय थर्ड इक्वेशन, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू कि v स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन 2g। अब पूरी हाइट काइनेटिक एनर्जी ऊपर वाले हाइट की वजह से, पॉइंट ए की वजह से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से पॉइंट मतलब ए से सी तक कितनी हाइट है, वही हाइट है जो सी से ए थी। कितनी थी, एच थी। तो यहाँ पे 2gh लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं, यस और नो, हाँ या ना, बस होगी बात आपकी। अब यहाँ पे सिंपल में आपको क्या करना है, इतना होने के बाद एक फाइनल स्टेप आपकी बचती है, जो कि स्टेप है दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट सी, टोटल मैकेनिकल एट द पॉइंट सी। mgh तो आपकी 0 हो गई, दैट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट सी इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट सी प्लस टोटल काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट सी। तो यहाँ पे mgh एट द पॉइंट सी प्लस हाफ mv स्क्वायर एट द पॉइंट सी। बट यहाँ पे वी नो दैट कि यहाँ पे जो hc है, ये वाली hc जो है वो 0 है, क्योंकि ग्राउंड पे है। कहाँ पे है, ऑन ग्राउंड है, ऑन ग्राउंड है। बचा क्या, बचा आपका हाफ m और v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लिखी है आपने इन ब्रैकेट 2gh, अगेन 2 गेट कैंसल, बचा क्या, mgh। तो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो गई एट द पॉइंट c एंड हेंस इट इज प्रूफ दैट, ये प्रूफ हो गया कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व हो रही है, कांस्टेंट है। दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट सी इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट, सॉरी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट सी। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैं ओरली 2 मिनट में रिवाइज करता हूं मैंने क्या क्या किया है। मैंने एक बॉल लिया है, उसको हाइट h पे लिया है, यहां से रिलीज किया है। कितनी हाइट है, तो h इतनी हाइट है, कितनी हाइट है, h हाइट है। इस पॉइंट को मैंने a माना है। जब इसको मैं रिलीज करूंगा तो कोई एक पॉइंट कंसीडर करूंगा बीच में यहाँ पे, जिसको पॉइंट b मानूंगा, और ग्राउंड पे जब ये बॉल कोलाइड होगा, ग्राउंड से कोलाइड होगा, तो पॉइंट c मानूंगा। तो टोटल हाइट h है, इस पे g अप्लाई हो रहा है, स्मॉल g, मास इसका कांस्टेंट है m। तो पॉइंट ए पे जब मैंने इसको रिलीज किया तो कितनी वेलोसिटी है, 0 है। जब छोड़ते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट तो 0 है, इसकी बाद में इंक्रीज होती जाती, इंक्रीज होती, और जैसे ही कोलाइड होती है, जैसे ही टकराती है अर्थ को, तो वहां पे वाइब्रेशन क्रिएट होती है, मतलब बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ए पे हाइट h है, पॉइंट बी से बी पे हम मानेंगे ऊपर से a टू पॉइंट बी जो हाइट है, जो डिस्टेंस है, वो x मानेंगे, पता नहीं है। और पॉइंट सी से बी तक, मतलब ग्राउंड से ये बीच में जो पॉइंट कंसीडर किए इमेजिनरी बी, वहां तक उसकी हाइट EH माइनस एक्स मानेंगे। ठीक है, पहला सिंपल है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है।
तो उतनी एनर्जी होगी पॉइंट ए पे। लेकिन पॉइंट ए पे वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि जैसे ही बॉल रिलीज किया जीरो थी इनिशियल वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। तो v अगर जीरो है तो पूरी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो बची कितनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए पे, तो mgh। अब जैसे ही आपने इसको रिलीज किया बॉल को, जिसका मास m है, वो पॉइंट बी पे आया। पॉइंट बी पे आया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो नीचे के ग्राउंड के हाइट की वजह से, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ऊपर के हाइट की वजह से, मतलब ऊपर का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसकी वजह से। तो यहाँ पे mgh कितना आएगा, तो h कितना है, h माइनस एक्स है। तो पहले काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को सॉल्व करोगे mgh, लेकिन h कितना है, h माइनस एक्स है। तो mg इन ब्रैकेट h माइनस एक्स, दैट इज mgh माइनस mgx, इतनी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई पॉइंट बी पे। अब काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए आपको हाफ mv² में v को फाइंड आउट करना है, क्योंकि पॉइंट बी पे पता नहीं कितनी वेलोसिटी है, कुछ तो है लेकिन जीरो तो नहीं है। तो वो कुछ क्या है, तो इक्वेशन थर्ड का यूज किया। ओके, कौन सा, v² माइनस e² इक्वल टू 2gh, 2gh क्योंकि हाइट है, वर्टिकली अपवर्ड है, राइट। तो 2gh है। अब ये जो h है वो ऊपर की हाइट की वजह से है। वेलोसिटी किस हाइट की वजह से, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कौन सी हाइट की वजह से, ऊपर वाले हाइट की वजह से। तो आपने हाफ mv² में क्या किया, v² की वैल्यू 2gx पुट की, क्योंकि कितनी है, x है, कितनी है, ऊपर से x इतनी है, ये वाली x वैल्यू पुट की। तो आपने निकाला v² इक्वल टू 2 गेट कैंसल, हाफ 2gx, तो 2 कैंसल, तो हो गया mgx। ओके, और वही फाइनल में जब आप आओगे, जब वो 2 कट होगा और माइनस प्लस mgx कट होगा तो mgh बचेगा। और फाइनली जो पॉइंट सी है, वहां पे टोटल जो हाइट है वो जीरो है, और जीरो हाइट है मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी में v² की वैल्यू पुट की आपने। ओके, v² इज इक्वल टू 2gh, तो हाफ mv इन ब्रैकेट 2gs, 2 गेट कैंसल, अगेन mgh बचा। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए mgh होगी, और उतनी ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो mgh b पे होगी, और उतनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो जो है वो पॉइंट सी पे होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके डाउट पूछिए। थैंक यू। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो वो भी बताइए, कोई डाउट होंगे तो बताइए, कोई नोट्स होंगे तो बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों।